जिसका नाम सुनीला होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी जिस घर में होती है, दरअसल घर वो बड़ा कमजोर था, परिवार भी ऐसे था। एक ही कमरा होता है और एक ही कमरे के अंदर पूरा परिवार रहता था। पति जब कमाने के लिए बाहर चला जाता है तो ऐसे धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं। उसका जो देवर होता है उस वक्त कक्षा 4 में पढ़ता था जब शादी हुई थी, तो उसके स्कूल जाने की सारी व्यवस्थाएं उसकी भाभी देखा करती थी सुनीला। लेकिन जब पति बाहर शहर में कमाने के लिए जाता है तो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो, यानी कि तुम अब उसकी पत्नी की तरह रहा करो। जैसे मैं शहर चला जाता हूँ तो ये बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेगा जैसे क्या मैं रखता हूँ। जब उस महिला ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसका पति क्या बोल रहा है। उसकी सास भी यही बात कहती है और ससुर भी यही बात कहता है। आखिरकार उसे 2-3 दिन का समय लगता है ये सोचने समझने में कि उसे अपने देवर के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसे अपना पति बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आखिरकार सहमति बन जाती है। उसके बाद फिर वो अपने देवर के साथ वैसे ही रहती थी जैसे क्या पति के साथ रहती है, और ये दिनों का बंटवारा भी हो जाता है, यानी कि किस दिन उसका पति रहेगा उसके साथ और किस दिन उसका देवर उसके साथ रहेगा। पति को बड़ा वाला घर वाला बोलती है तो देवर को छोटा घर वाला बोलती है। इस तरह से ये कहानी लगातार आगे चलती रहती है और सोशल मीडिया पर साल 2024 में काफी वायरल होती है। और ठीक ऐसी ही एक और कहानी होती है साल 2025 में, जो बहुत तेजी के साथ सुर्खियां बटोरने लगती है। अब सोशल मीडिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था, वेब पोर्टल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर ये शादी चर्चाओं में ना हो। दरअसल एक लड़की की 2 सगे भाइयों से शादी होती है और इस शादी के पीछे की कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटनाएं हिमाचल प्रदेश का एक जिला है सिरमौर, और सिरमौर जिले का एक गांव लगता है शिलाई। दरअसल शिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का ही छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। प्रदीप नेगी जो कि जल शक्ति विभाग में काम करता है, साथ ही कपिल नेगी जो होता है वो विदेश में नौकरी कर रहा है हॉस्पिटलिटी का, जिसमें कह सकते हैं जैसे मेहमान नवाजी किसी की करते हैं, इस तरह से वो विदेश में नौकरी करता है। अभी दोनों भाइयों के लिए शादी की बात चलने लगती है तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमने एक लड़की ढूंढी है, लड़की बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत अच्छी लड़की है, देखने वाले में परिवार भी बहुत ठीक ठाक है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। जब बात शादी की आगे बढ़ती है तो एक गाँव लगता है कुनहाट, जिस गांव का नाम होता है कुनहाट। गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुनीता चौहान होता है। सुनीता चौहान की जब फोटो दिखाई जाती है, परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और आखिरकार इस रिश्ते की बात तय हो जाती है। शादी जब तय होती है तो 11 जुलाई 2025 की शाम को लड़कों के मामा आते हैं। जैसे क्या अपने अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो शादी से एक दिन पहले वो मढ़े की प्रक्रियाएं होती हैं। मढ़े में खाना बनता है, मेहमान आते हैं, भात लिया जाता है, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और यहाँ भी कुछ इसी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान लोग तैयार हो रहे थे तो तब दोनों भाई दूल्हे बनकर तैयार हो जाते हैं। और गांव वाले जब अपनी आंखों से देखते हैं तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक की बारात जानी है लेकिन दूल्हे 2 कैसे बन के जा रहे हैं। आखिरकार बारात जाती है, बारात में गांव के लोग भी जाते हैं, गांव के लोग भी शामिल होते हैं। और गांव के लोगों को न केवल आश्चर्य हो रहा था बल्कि खुशी हो रही थी। ये बारात कुनहाट पहुंच जाती है सुनीता चौहान के यहाँ पर, और वाकई जैसे कि बारात चढ़ती है, दोनों दूल्हे होते हैं, दूल्हों के साथ जैसे कि एक दूल्हे के साथ जो प्रक्रियाएं होती हैं वो दोनों सगे भाइयों के साथ एक जैसी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। और सुनीता चौहान उनके लिए जो भी एक रस्में होती हैं हर रस्म को अदा कर रही थी, निभा रही थी। 12 जुलाई 2025 की शाम को जो बारात वापस लौट कर आती है, अब ये बात केवल उस गांव में नहीं थी बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। सोशल मीडिया का ये दौर है, सोशल मीडिया के हर कोने में ये कहानी दौड़ने लगती है, फैलने लगती है। जब बारात आती है, दुल्हन आती है, उसका स्वागत होता है, उसकी मुद्राएं शुरू होती है और जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। 13 तारीख आती है और 13 तारीख को गांव में लगभग 4000 मेहमानों का इंतजाम किया गया था। 4000 मेहमानों के लिए जो पारंपरिक भोजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो बनाए जाते हैं। और उसके बाद फिर खाना पीना होता है। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार ने, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज्यादा स्वागत किया और स्वागत होना भी था, क्योंकि इसके लिए ये एक ऐसा काम इन्होंने किया है कि शायद ही ऐसी शादी भारत के इतिहास में कभी हुई हो, क्योंकि 2 भाइयों की बारात एक साथ एक लड़की से कभी नहीं, 2 अलग अलग लड़कियों से तो हो सकती है लेकिन एक लड़की से नहीं। जब इस तरह का होता है तो सोशल मीडिया पर ये कहानी तैरने लगते हैं, हर कोई कहानी इसके बारे में जानना
शुरू कर देता है। और इसी कहानी के साथ साल 2024 में जो कहानी वायरल होती है, सुनीला नाम की एक महिला की, सुनीला देवी नाम की एक महिला होती है जो कि सिरमौर के जिला जमुना के गांव में उसकी शादी होती है करीब 25 साल पहले। जिस व्यक्ति से शादी होती है उसका एक सगा छोटा भाई होता है जो कि कक्षा 4 में पढ़ रहा था, और उस वक्त वो स्कूल जाता था तो उस बच्चे का वो ऐसे बेटे की तरह ख्याल रखती थी। स्कूल की तैयार करना, उसके लिए खाना बनाना, सब कुछ काम करना, ऐसे चलता रहता है। कुछ दिन के बाद जब बीत जाते हैं करीब 4, 5 साल, 6 साल, तो उसका पति बाहर शहर में कमाने के लिए जाता है। उधर जो उसका छोटा भाई था वो बड़ा हो रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, इसके साथ बात कर लेनी चाहिए, तुम दोनों पहले सहमति दर्ज कर लो। और जैसे ही उस लड़के के पिता ने और माँ ने ये बात सुनी तो बहू से कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सुनीला को ये बात शुरुआत में अटपटी लगती है, लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। 3-4 दिन का समय लगता है सोचने समझने में, आखिरकार शादी हो जाती है, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से। अब वक्त आगे बढ़ रहा था, उनको धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा हो रहे थे। कुल मिलाकर 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं अब इन दोनों भाइयों से। ऐसे ही जो सुनीला है उसके घर से थोड़ी ही दूर एक घर मीना का लगता है। मीना की कहानी और भी ज्यादा विचित्र हो जाती है, क्योंकि उसके पति सहित उसके 2 और देवर होते हैं, तो उसको दोनों देवरों से शादी करनी पड़ती है। यानी कि एक महिला के 3 सगे भाई होते हैं जो पति होते हैं उसके। अब ये आपस में एक बंटवारा करते हैं कि एक दिन इसको रहना है, अगले दिन दूसरे को रहना है, तीसरे दिन अगले को रहना है। इस तरह से इनका आपस में बंटवारा होता है कि किस दिन किस पति को रहना है। तब ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब पति बाहर कहीं कमाने के लिए जाता है, किसी दूसरे शहर में रहता है। तब पति अगर 2 होते हैं तो उसमें एक शहर में कमाने चले जाता है तो एक घर रह जाता है, और पति अगर 3 होते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर पत्नी दिनों का बंटवारा कर देती है और पत्नी वो उसके हिस्से में ज्यादा संख्या मिल जाती है। आखिरकार ये ऐसे चलता रहता है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहुपति प्रथा। दरअसल एक बहू के कई पति होते हैं। इसे हम जोड़ी धरण के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसको द्रौपदी के नाम से भी इस प्रथा को जाना जाता है, पहचाना जाता है। जिस तरह से द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है, लेकिन यहाँ पर ये धूमधाम से शादी जो होती है सिर्फ सबसे बड़े भाई के साथ होती है। बाकी के साथ जो शादी होती है वो गुपचुप तरीके से होती है, एकदम शांत तरीके से होती है। लेकिन यहाँ जो होता है इसमें प्रदीप नेगी और कपिल नेगी वाले मामले में ये शायद संभवतः इस प्रथा में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 भाइयों ने धूमधाम के साथ शादी समारोह को अंजाम दिया। वो दुल्हन को लेके आते हैं और उसके बाद जो भी इनका आपस में बंटवारा होगा कि लड़की विदेश जाएगी शादी के बाद या फिर यहाँ देश में रहेगी, देश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी और विदेश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी, ये खैर बात की बात है। आखिरकार शिलाई गांव के रहने वाले विशन तोमर कहते हैं कि उनके गांव में लगभग 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं। 3 दर्जन यानी कि करीब 36 ऐसे परिवार हैं जहां हर घर के अंदर एक महिला के 2 सगे भाई पति होते हैं उसके। इस तरह की प्रथाएं उनकी चल रही हैं। साथ ही इसके पीछे की जो कहानी निकल के आती है, जब हमने रिसर्च किया जाना तो उसमें पता चलता है कि पैतृक भूमि का इनमें विभाजन नहीं होता, यानी कि 2 भाइयों की संपत्ति आपस में बंटवारा नहीं होता है, वो एक जगह ही रह जाती है। बंटवारा ना होने की वजह से आपस में तालमेल भी बना रहता है। साथ ही घर हो, बिजनेस हो या फिर खेती बाड़ी हो, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। इसमें कोई आपस में एक दूसरे से द्वेष भी नहीं होता। यदि एक भाई खत्म हो जाए तो महिला फिर विधवा नहीं मानी जाती, वो सुहागन ही मानी जाती है। साथ ही भाइयों में भी आपस में भाईचारा बना रहता है। ऐसे ही करते करते जब प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की शादी लगातार सुर्खियों बनी रहती है तो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो या फिर अलग अलग अखबार हो, दैनिक जागरण हो, नवभारत टाइम्स हो, हर जगह ये खबर आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर से लेके हर जगह ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल लोग इस तरह से खुलेआम शादी नहीं करते थे, बल्कि चुपके से अपने शादी ब्याह करते थे। इसमें एक और बड़ी खास बात है, जहां पर ये सुनीला का मकान है, मीना देवी का मकान है, वहीं पास में ही जमुना गांव में एक मुकेश का भी घर है। मुकेश के जब लोगों से पूछा जाता है, परिवार से बातचीत की जाती है, तो मुकेश कहता है कि हमारी 5 पीढ़ी से लगातार ऐसे ही चलता चला रहा है। 2 सगे भाई होते हैं, उनकी पत्नी एक ही होती है, यानी कि वो 5वीं पीढ़ी का हिस्सा है। उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। साल 1980 से पहले ये बहुत आम बात थी, लेकिन 1980 के बाद ये होता है, लेकिन चोरी छुपे से होता है। पहले आराम से खुलेआम रहा करते थे। मीना से एक बार बात पूछी गई कि तुम्हारा जो अनुभव है वो कैसा रहा, तो मीना साफ साफ कहती है कि अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसके 3 पति से 2 बेटे पैदा होते हैं और उसने तय कर लिया था कि अपने बच्चों की जो शादी करेगी वो अलग अलग लड़कियों से करेगी, और वाकई उसने अपने बच्चों की शादी
अलग अलग लड़कियों से की। मीना देवी कहती है। साथ ही एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि अगर जब 4 बच्चे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो उनका बंटवारा कैसे करते हैं? बंटवारा यानी कि बच्चे का नाम स्कूल में किस जो लिखा जाएगा उसके पिता का नाम क्या होगा? माँ का नाम तो समझ में आता है, लेकिन पिता का नाम क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक नियम है, वाजिब उल अर्ज करके एक। इसमें यह होता है कि बच्चे को गोद लेना पड़ता है। जो भी देवर होगा या फिर उसका बड़ा वाला घर वाला होगा, वो बच्चे को गोद लेगा, और जब गोद लेगा तो ये तय हो जाएगा कि गोद लेते ही कि इसका स्कूल में जब नाम होगा तो पिता का नाम क्या होगा, माँ का नाम तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह की कहानी प्रदीप नेगी की और कपिल नेगी की जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होता, बल्कि खुशी मनाते हैं कि जब महिला की शादी होती है तो वो गुपचुप तरीके से होती है। यहाँ सम्मान के साथ दोनों भाइयों ने एक साथ शादी की है। अब बाकी की जिंदगी कैसे कैसे कटेगी, वैसे जैसे कटती चली आई है और लोगों की, वहां भी ऐसे ही कटती चली जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।